हेलो फ्रेंड्स। के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर सब लोग पिकनिक के लिए गए होते हैं। वहीं वंश देखता है कि चाची का हाथ किसी ने पकड़ रखा है और वो उसे खींच रहा है और चाची रो रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि पता नहीं ताई जी का हाथ किसने पकड़ रखा है। वहीं इधर सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि कारो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ये कह रहा होता है कि मेरे न्यू पापा बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और वो कार्तिक की तारीफ नायरा से कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर वंश बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ आता है और वो सबको बताता है कि पता नहीं वहाँ पर ताई जी क्यों रो रही हैं। उनका किसी ने हाथ पकड़ रखा है, किसी डेंजर मैन ने उनका हाथ पकड़ रखा है और वो रो रही हैं। वो उनका हाथ भी नहीं छोड़ रहा है, जिससे सब लोग घबरा जाते हैं। वहीं दादी कहती हैं कि पता नहीं अब कौन सा अनर्थ होने वाला है, हमें भी घबराहट हो रही थी। वहीं अब सब लोग भागते हुए इधर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर चाची का हाथ सच में किसी ने पकड़ रखा है। तो दादी बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहती हैं कि अरे कौन है वहाँ, बाहर निकलो जल्दी से, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अब सबको देखकर यहाँ पर चाची भी सन्न रह जाती हैं। वो यहाँ पर अब सामने आ जाती हैं। उसके बाद से वो जो आदमी होता है वो भी सामने आता है और ये कोई और नहीं बल्कि ये तो अखिलेश चाचू होते हैं। अखिलेश चाचू को देखकर सब लोग थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा गुस्से में भी होते हैं। वहीं अब चाची अपनी सफाई देने लगती हैं। वो कहती हैं कि मैं हमेशा इनसे ही बात किया करती थी, माँ जी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं हमेशा इनसे ही बात करती थी, इनसे ही मिलने के लिए जाती थी। और ये मुझसे कब से कह रहे थे कि मैं पूरी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, सबको देखना चाहता हूँ। भले ही उन लोगों ने मुझे माफ़ नहीं किया है, लेकिन मैं दूर से ही उन्हें देखकर तसल्ली कर लूँगा। मुझे किसी दिन उन लोगों को दिखा दो, इसीलिए मैंने आज इन्हें यहाँ पर बुलाया था। मुझे पता था कि यहाँ पर सब लोग हैं और ये सब लोगों को दूर से ही देख लेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर ये सामने ही आ जाएंगे। माँ जी इन्हें माफ़ कर दो। सब लोगों से कहती हैं कि इन्हें माफ़ कर दो, मैं इनसे दूर नहीं रह सकती। आखिरकार जैसे भी है ये मेरे पति हैं और इन्हें भी अपनी गलती का एहसास है। लेकिन अब दादी कुछ भी नहीं बोल रही होती हैं। वहीं सुरेखा चाची बहुत ज़्यादा कहती हैं कि मेरे पति को माफ़ कर दो, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी अब यहाँ पर जब कोई कुछ नहीं बोलता है तो चाचू कहते हैं कि रहने दो सुरेखा जी, मुझे कोई भी माफ़ नहीं करेगा। मेरी गलती इतनी बड़ी है ही कि मुझे कोई भी माफ़ नहीं करेगा। तुम्हारा दिल तो बहुत ज़्यादा बड़ा है जो तुमने मुझे माफ़ कर दिया। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो सब लोग उनके पीछे भागते हैं कि नहीं रुक जाओ रुक जाओ। वो कहते हैं कि जब मुझे कोई माफ़ करेगा ही नहीं तो मुझे इसी ज़िंदगी का क्या करना, जो मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह पाऊँ। अब मैं नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। और वो जाकर उसी स्विमिंग पूल में अंदर चले जाते हैं, उसमें ही डूबने की कोशिश करते हैं। अब सब लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। तभी नायरा को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि उसने ऐसा ही कुछ सपना देखा था और वो भागते हुए स्विमिंग पूल की तरफ जाती है तो स्वर्णा उसे रोक लेती है क्योंकि नायरा को ऐसा लगने लगता है कि कार्तिक ही डूबने वाला है चाचू को बचाते हुए। वहीं अखिलेश चाचू तो डूब चुके होते हैं, उनके पेट में पानी भी चला गया होता है। लेकिन यहाँ पर सामर चाचू और कार्तिक और नक्श मिलकर उन्हें बचा लेते हैं, उन्हें स्विमिंग पूल से बाहर लेकर आते हैं। उसके बाद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहीं नायरा यहीं खड़ी खड़ी बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है कि अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं, मैंने ऐसा ही सपना देखा था। इतने में ही उसी का पैर फिसल जाता है और वो पुल में नीचे गिर जाती है। वहीं अब कार्तिक को ऐसा एहसास होता है कि नायरा उसे आवाज़ दे रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता क्योंकि सब लोग तो अब चाचू के इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। अब नायरा इधर अकेली ही होती है, वो पानी में डुबकी लगा रही होती है और वो कार्तिक कार्तिक चिल्ला रही होती है। वहीं कार्तिक को ऐसा लगता है कि नायरा कहीं उसे पुकार रही है और वो फिर भागते हुए स्विमिंग पूल की तरफ आता है, देखता है कि नायरा पानी में डूब रही है। वो नायरा को बचाने की कोशिश करता है। वहीं इधर जो ड्राइवर होते हैं और जो कायरव वंश की सिक्योरिटी होती है वो इन दोनों को ले जाने के लिए कहती है, लेकिन ये दोनों मना करते हैं। कायरव कहता है कि मैं मामा पापा के साथ ही जाऊँगा और वो नहीं जाते हैं घर पे। वहीं अब कायरव उसी तरफ जाने लगता है जिस तरफ नायरा डूब रही है, स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगता है। इधर अब कार्तिक नायरा को किसी भी तरह से बचाता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है नायरा को बचाने में क्योंकि वो रस्सियों में फंस चुकी होती है, नीचे रस्सी पड़ी होती है और वो उसी में फंस चुकी होती है। कार्तिक किसी भी तरह से उसे बचाकर निकालता है और ये सब कुछ दूर से ही कायरव देख लेता है। अब कायरव कार्तिक को पहचान जाता है कि जो मेरे पापा बनकर आए थे, न्यू पापा बनकर आए थे, वो तो कार्तिक ही है, वो कोई और नहीं है। वो पहचान जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर से वो साइड में आकर खड़ा हो जाता है। वहीं वो वंश से कहता है कि वंश भैया चलो हम घर चलते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर कार्तिक और नायरा दोनों आ जाते हैं।
लेकिन इन्हें ये पता नहीं होता है कि कार्तिक को कायरव ने देख लिया है, वो उसे अब पहचान चुका है। कार्तिक फिर से सरदार के रूप में आता है और कहता है कि अरे बच्चे, आप लोग गए नहीं, चलो अब हम घर चलते हैं। नहीं, पहले आपकी मम्मी को चोट लगी है ना, तो पहले हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पर आपके ताया जी भी तो गए हैं। तभी वंश पूछता है कि नायरा मासी, आप ठीक तो हो ना? तो नायरा कहती है ठीक नहीं हूँ, चोट लगी है। अच्छा हुआ कि कायरव तुम्हारे पापा ने मुझे बचा लिया। अगर तुम्हारे पापा नहीं होते ना तो आज पता नहीं क्या हो जाता। उन्होंने मेरी रक्षा की। तुमने जैसा डील सील में इनसे लिखवाया था ना कि ये मेरी रक्षा करेंगे, वैसे ही इन्होंने मेरी रक्षा की। तो कार्तिक कहता है अरे क्यों नहीं, मेरे बच्चे ने कहा है तो क्यों नहीं करूंगा। इधर सब लोग हॉस्पिटल में आए होते हैं और अखिलेश का इलाज चल रहा होता है और अखिलेश की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। सब लोग बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं कि पता नहीं क्या होगा। इतने में यहाँ पर कार्तिक नायरा भी आ जाते हैं और कार्तिक नायरा को पट्टी वट्टी बनवा देता है। इधर अब दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि जब हम बच्चे हैं तो हम ही अंदर नहीं जा सकते। और कायरो चुपचाप बैठा होता है। कायरो कुछ सोच रहा होता है। वंश पूछता है तू क्या सोच रहा है, लेकिन कायरो कुछ नहीं बोलता है। इधर कार्तिक सबको बताता है कि नायरा पुल में गिर गई थी और कैसे नायरा को चोट लगने वाली थी, लेकिन कार्तिक ने उसे टाइम रहते हुए बचा लिया और बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया, जिससे सब लोग काफ़ी ज़्यादा भगवान को धन्यवाद बोलते हैं कि पता नहीं आज कैसा दिन था, हमने तो सोचा ही नहीं था। बच्चे कितने ज़्यादा खुश थे। इतने में डॉक्टर आते हैं, बताते हैं कि अच्छा हुआ कि आप लोग इन्हें जल्दी लेकर आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। इधर कायरव एकदम चुप हो रखा होता है। वो सोच रहा होता है कि कार्तिक ने ही उसकी मम्मी की जान बचाई है, लेकिन वो इसके आगे कुछ भी नहीं सोचता है कि वो करे तो क्या करे, वो कार्तिक को माफ़ करे या नहीं करे। इधर सुरेखा पहले मिलने के लिए आती है चाचू से। वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए सबसे माफ़ी मत मांगो, कोई मुझे माफ़ नहीं करेगा, मेरी गलती ही इतनी बड़ी है। इतने में दादी और सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं और दादी से हाथ जोड़कर अखिलेश चाचू माफ़ी मांगते हैं, सबसे माफ़ी मांगते हैं। तभी नायरा कहती है कि वैसे तो मेरा बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब चाची ने माफ़ कर दिया है चाचू को, तो तीसरे को कोई भी हक नहीं है कि उन्हें माफ़ करे या ना करे, क्योंकि पत्नी को ही पूरा अधिकार होता है कि वो अपने पति को माफ़ करे या ना करे, किसी तीसरे को नहीं। और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि जब चाचू ने माफ़ कर ही दिया है तो आप सब लोग भी माफ़ कर दें। वहीं कार्तिक भी कहता है कि हाँ, सबसे बड़ी माफ़ी तो पत्नी की होती है, अगर पत्नी माफ़ कर दे तो सारा बोझ उतर जाता है। और अब नायरा भी सोचने लगती है कि मैं भी कार्तिक को माफ़ कर दूंगी, उसे कहूंगी कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है, उसके दिल में कोई भी ऐसा गिल्ट नहीं रहेगा। वहीं अब नायरा कार्तिक की बातें सुनकर सब लोग अखिलेश को माफ़ कर देते हैं। दादी चाचू को गले लगा लेती हैं, बहुत ज़्यादा रोती हैं और कहती हैं कि अब तुम घर चलोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब वो चाचू को माफ़ कर देती हैं तो फिर सब लोग तो उन्हें माफ़ कर ही देते हैं। और वहीं अब दादी कहती हैं कि अच्छा हुआ नायरा, तुमने हमारी आंखें खोल दी, अगर तुम नहीं कहती तो हम पता नहीं अपने बेटे को कभी माफ़ कर पाते नहीं कर पाते। वहीं अब नायरा ये भी सोचती है कि अब वो कार्तिक को माफ़ कर देगी, लेकिन ये सोचती है कि माफ़ तो कर देगी, लेकिन उसके आगे ये दोनों तो अलग ही अलग रहेंगे। वहीं अब दादी कहती हैं कि लगता है कि दिवाली से पहले हमारे घर में थोड़ी खुशियाँ आ ही जाएंगी, हम तो यही सोच रहे थे कि अखिलेश भी नहीं है। और फिर वो ये कहती हैं कि अब कायरव भी मान जाता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इधर वहीं अब कार्तिक, नायरा, कायरव और वंश के पास जाते हैं कि दोनों बच्चे बाहर बहुत देर से बैठे हैं, चलो उनके पास चलते हैं। अब दोनों जैसे ही आते हैं वैसे ही कायरव घूर घूर कर कार्तिक को देख रहा होता है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा होता है। वहीं कार्तिक बताता है कि तुम्हारी मम्मी को चोट लग गई थी ना, इसीलिए हम लोग उनकी पट्टी करवाने के लिए गए थे। बेटा आप ठीक तो हो ना, क्या हुआ आपको, इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? तभी कायरव जो होता है वो कार्तिक की दाढ़ी मूछ निकाल देता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है। अब कार्तिक एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब कायरव दाढ़ी मूछ निकालने के बाद वहाँ से गुस्से में चला जाता है, उसके पीछे वंश भी चला जाता है। अब कार्तिक, नायरा एकदम से शॉक्ड होकर बैठ जाते हैं कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। कायरव को जब सब कुछ पता चल गया है तो वो मुझे माफ़ करेगा नहीं करेगा। नायरा कहती है सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ही उसे पता चला है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। वो कार्तिक से माफ़ी मांगती है। वहीं इधर अखिलेश की घर में एंट्री होती है। अखिलेश आते हैं घर में, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दोनों बच्चे अखिलेश के गले मिलते हैं और सब लोग अब मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। इतने में कार्तिक, नायरा आते हैं। कार्तिक ने अपनी दाढ़ी मूछें नहीं लगाई होती है और उसे देखकर सब लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये क्या, अगर कहीं कायरव ने देख लिया तो क्या होगा। तभी कार्तिक आता है और सबको बताता है कि कायरव को सब कुछ पता चल चुका है।
अब कार्तिक को देखकर कायरव अपने कमरे में भाग जाता है। उसके पीछे पीछे वंश भी जाता है। दादी कहती हैं, पता नहीं, एक खुशी आती है तो एक चली जाती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। पता नहीं खुशी हमारे घर में कब आएगी। वहीं नायरा दरवाज़ा खुलवाती है क्योंकि कायरव ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया होता है, लेकिन कायरव दरवाज़ा नहीं खोलता है। वो वंश से भी कहती है, लेकिन वंश कहता है कि नहीं, अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो मेरा भाई मुझसे नाराज़ हो जाएगा, तो फिर क्या करूँगा मैं अकेले कैसे खेलूँगा। नहीं, मैं गेट नहीं खोलूँगा मासी। अब आप पहले कायरव से पूछ लीजिए, अगर कायरव मुझे परमिशन देगा तभी मैं गेट खोलूँगा। और वो कायरव से पूछता है कि कायरव, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तू कुछ बोलेगा तभी तो पता चलेगा कि आखिर तू क्या कहने वाला है, क्या चाहता है। अरे ब्रो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। देख, मेरे पापा तो मुझे हमेशा डांटते हैं, मेरी मम्मा को भी डांटते हैं, मेरी मम्मा को रुलाते रहते हैं, और ब्रो तो तुझसे कितना प्यार करते हैं। जब तू घर में आया था ना तो मुझे लगा था कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे, लेकिन जितना मुझसे प्यार करते हैं उतना तुझसे ही प्यार करते हैं, और वो दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे पापा तो हम दोनों से प्यार करते ही नहीं हैं। वहीं अब इधर नायरा बहुत ज़्यादा दुखी होती है तो स्वर्णा समझाती है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम अपने बेटे को मना सकती हो, क्योंकि जैसा तुमने मेरे बेटे को मुझसे मिलाया था, उसके पापा से मिलाया था, ऐसा तुम उसके बेटे को उसके पापा से मिला सकती हो। और अब नायरा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है कि आखिर वो करे तो क्या करे। और वहीं कायरव भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। वंश उसे बहुत कुछ समझाता है कि उसके पापा बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखना होगा कि आखिर कायरव वंश की बातें समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो फ्रेंड्स, ओके, आने वाले एपिसोड की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।